साहसिक साथियों के सम्मान में हम सब स्टैंडिंग ओवेशन दे करके तालियों से उनको सम्मानित करें। हमारी क्या है? अगर उनका रॉकेट जा रहा है स्पेस में, हमें भी चाहिए था कि हमारा मरीख पे जा रहा होता, हमारे दो जा रहे होते। बस उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। वो उधर साइंस का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। दोस्तों, भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। इसरो का जो है एक और हिस्टोरिक मूवमेंट जो है वो हम सबको देखने में नज़र आया है। जी हाँ, गगनयान मिशन के लिए जो है वो भारत ने 4 एस्ट्रोनॉट्स का जो है वो ऐलान कर दिया है, जो कि नेक्स्ट ईयर जो है वो रॉकेट के साथ जो है वो स्पेस के अंदर ट्रैवल करेंगे। इस हवाले से इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं, ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है? पार्कों के नाम से है। हम अगर एक रॉकेट भी भेजते हैं तो वो चाइना की मदद लेते हैं उसके अंदर। वो अब तक सर 400 के करीब रॉकेट जो है वो भेज चुके हैं। ब्राज़ील की मदद कर रहे हैं, यूरोप मदद मांग रहा है। सर नासा जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है, जो सबसे बड़ा स्पेस का इदारा है वो इसरो के साथ कोलैबोरेट करके चल रहा है। किस तरीके से सर मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। और वो जानबूझ के ये तासुर देते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। एक दिन पहली यात्री होगी, यानी एक ह्यूमनॉइड रोबो जो है इसरो ने तैयार किया है। और ये रोबो जैसे ही गगनयान की जो फाइनल टेस्टिंग फैसिलिटी होती है, ये तैयारी करके ये अंतरिक्ष भेजी जाएगी। ये चीज़ें मुसलसल चल रही थी कि ये प्रोग्राम भी इंडिया ने लॉन्च किया है और कहा जा रहा है कि 12 स्पेस मिशन 12 महीनों में ये सारे जो है वो ये बिल्ड किए जा रहे हैं और कुछ होंगे। तो लगता तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि इंडिया वांट्स टू जॉइन दी एलीट क्लब, दैट इज़ द फर्स्ट। सवाल तो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए कि वो इस फील्ड में अपनी जो है तरक्की कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। लास्ट जो 3 हेड थे उनके इसरो के वो भी देख लें और हमारे पाकिस्तान के स्पार्को के देख लें हेड कौन थे, तो इनसे पता चल जाता है कि जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नवीनिया न्यूज़। दोस्तों, इसरो ने एक और ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसके बाद पूरी दुनिया में इसरो की चर्चा हो रही है। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष में जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट की घोषणा कर दी है। गगनयान मिशन के तहत इसरो आने वाले कुछ सालों में इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। दोस्तों, इस खबर के आने के बाद से पाकिस्तान मीडिया एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो की भरपूर प्रशंसा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के अपने स्पार्को को लेकर कुछ ऐसी बातें कही है जिसे आज आपको सुनकर बड़ा मजा आने वाला है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने साफ साफ कह दिया है कि स्पार्को बनने के बाद से केवल एक आध रॉकेट को भी चीन की मदद से छोड़े गए हैं, जबकि भारत ने अब तक 400 से ज्यादा रॉकेट छोड़ दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो जा रहा है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स का जो है उन्होंने फाइनलाइज किए हैं नाम को, जो कि नेक्स्ट ईयर रॉकेट के साथ जो है वो स्पेस के अंदर ट्रैवल करेंगे। एज अ पाकिस्तानी सर किस तरह देखते हैं? अब एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट आया है कि अब जो हमारा पड़ोसी कंट्री है वो अब इंसानों को भी स्पेस में भेजने जा रहा है। सर, एज अ पाकिस्तानी हमें दुख हो रहा है कि हम वहाँ क्यों नहीं हैं। हमें भी चाहिए था, आज अगर उनका रॉकेट जा रहा है स्पेस में, हमें भी चाहिए था कि हमारा मरीख पे जा रहा होता,
हमारे 2 जा रहे होते। बस उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। वो उधर साइंस का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। हमारे अभी आप प्राइमरी स्कूल्स देख लें, गवर्नमेंट के हाई स्कूल देख लें, वहाँ पे आज भी प्रैक्टिकल हमारे सिर्फ बुक्स पे हैं। ऐसा ही है। आप मैट्रिक का सिलेबस देख लें, मैट्रिक के बच्चे जब आपके पढ़ रहे होते हैं तो प्रैक्टिकल उनको नहीं पता होता। जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होना होता है उससे एक दिन पहले, थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये प्रैक्टिकल ऐसे ऐसे कर लें, आप पास हो जाएंगे। उधर ऐसा नहीं है। अगर आप वहाँ पे देखें, उनके यूट्यूब पे, हम ज़ाहिर हमारा तो एक्सेस है, आप यूट्यूब या सोशल मीडिया के थ्रू उनको देखेंगे तो उनके जो प्राइमरी और मिडिल के स्कूल्स हैं वो छोटे छोटे उन्होंने चीज़ें बनाई हैं सेंसी, जो अपने बच्चों को बताते हैं ये देखें ये ऐसे होता है, ये ग्रेविटी ये चीज़ होती है। ग्रेविटी के बारे में जैसे बताया जाता है वो प्रैक्टिकली बताते हैं वो। उधर साइंस को इम्पोर्टेंस दी जा रही है और हमारे मुल्क में हमें सियासत पे लगा दिया गया है, पॉलिटिक्स पे लगा दिया गया है। ठीक है सर, ये बदकिस्मती नहीं है पाकिस्तान की? सर, ये बदकिस्मती, मैं तो कह रहा हूँ 75-76 साल से हमें जो भी हुक्मरान मिल रहे हैं, जो भी आ रहा है, चाहे वो इदारे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ हैं एक दूसरे की टांगे खींचने की, तरक्की करने की नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बंदा नहीं आ पा रहा जिसको ये हो कि यार मैंने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। सर देखिए ना, 75 साल उन्हें भी मिले हैं, 75 साल हमें भी मिले हैं। उनका स्पेस प्रोग्राम है इसरो के नाम से, हमारा सुपार्को के नाम से है। हम अगर एक रॉकेट भी भेजते हैं तो वो चाइना की मदद लेते हैं उसके अंदर। वो अब तक सर 400 के करीब रॉकेट जो है वो भेज चुके हैं। ब्राज़ील की मदद कर रहे हैं, यूरोप मदद मांग रहा है। सर नासा जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है, जो सबसे बड़ा स्पेस का इदारा है वो इसरो के साथ कोलैबोरेट करके चल रहा है। किस तरीके से सर देखते हैं पड़ोसी कंट्री है उसकी डे बाय डे बढ़ती इस कामयाबी को? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं किसी एक इदारे का सरबराह हूँ, ठीक है। अब उस इदारे को उठाने के लिए ना मैं जिंद जान मारूंगा अपनी। बिल्कुल सही कहा। ठीक है। अब जो इंडिया के इदारे का जो सरबराह है ना, वो उसने अपने तरीक़ों से उनकी कॉस्ट को नीचे मैनेज किया है। ओके। और चांद पे वो जो गए हैं वो उन्होंने दुनिया में सबसे कम कॉस्ट पे गए हैं। बिल्कुल सही ठीक कहा है। आपने। उस बंदे ने इतनी मेहनत की है। चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3। अब देखें, जब मैं किसी इदारे का पाकिस्तान में सरबराह होऊंगा, मैं जिंद जान मारूंगा ना, तो मुझे मेरे ऊपर से या किसी और इदारे से प्रेशर आएगा कि जी तुम इतने पैसे ऐसे करो या ऐसे करो, तुम ये करो, तुम ये नहीं कर सकते वरना तुम्हारे बच्चे गायब हो जाएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और स्टेट के हवाले से क्या वैल्यू है, दैट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। और नरेंद्र मोदी को इस चीज़ की समझ आ गई है कि अगर हम दुनिया के सामने अपने आप को पेश करना है या दुनिया के सामने अपने आप को लेके जाना है, तो देन इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इंडिया हैज़ इंस्पायर्ड मैनी in the region. India has been continuously into this space program. हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि हमने स्पेस पे उन लोगों को लगाया हुआ है जो कि जिनका स्पेस से ताल्लुक ही नहीं है, एंड देन फिर एक कल्चर डेवलप करना होता है। ठीक है जी। और वो कल्चर हम डेवलप नहीं कर सके। सो आपको याद होगा कि जब इंडिया चांद पे गया तो आई थिंक नरेंद्र मोदी उस वक्त एक ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे थे। तो वहाँ पे सारे के सारे लोगों ने जिसे कहते हैं ना बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस किया इंडिया को कि भाई आप इस काबिल हो गए। लेकिन वो एक बेसिक, मैंने कहा ना, एलीट क्लब को ज्वाइन करना है। जैसे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम किया तो वो ज्वाइन द एलीट क्लब, हमने वो एलीट क्लब को ज्वाइन किया। अब ये जो इंडिया का जो फॉर एग्जांपल स्पेस प्रोग्राम है या इसकी स्पेस प्रोग्राम की अगर इकोनॉमी कही जाए तो ये 2% है ऑफ द ग्लोबल जो टोटल 447 बिलियन डॉलर का टोटल जो स्पेस इकोनॉमी है उसका 2% है। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।